दुर्लभ परमात्मा नहीं है, दुर्लभ मनुष्य शरीर है। भाग्योदय दुर्लभो मानुषोदय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मनुष्य शरीर में भी सबसे दुर्लभतम कोई संसाधन है तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक क्षण मात्र की भी अगर ये सहजानुभूति हमारी चेतना में प्रकट हो जाए कि हमारे भीतर सत्संग की जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सत्संग की जिज्ञासा प्रकट हो जाए तो सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आस्वादन तो बहुत बड़ा उपक्रम है, श्रवण तो बहुत बड़ा उपक्रम है। श्रवण करने की जिज्ञासा जागृत होते ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे अंतःकरण में जाकर विराजमान हो जाते। शुश्रूषुभि, शुश्रूषुभि, ऐसा दिव्य सत्संग सौभाग्य हमें प्राप्त है। संत जन विराजमान है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है। और जब तक इसकी दुर्लभता का अनुभव नहीं होगा तब तक इसके प्रति हमारी आकर्षण पैदा नहीं होगा, श्रद्धा उत्पन्न नहीं। जो वस्तु सुलभ होती है उसके प्रति स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है कि वो उसके प्रति इतना आकर्षित नहीं हो पाता। किसी भी वस्तु की जब दुर्लभता अनुभव होती है, थोड़ा कठिन हो, थोड़ी प्रतीक्षा हो, ये उपक्रम है, ये हमारे को, हमारे चेतना को पवित्र करने का साधन है। इसलिए आप देखो, संत से मिलने जाओ तो उसकी व्यवस्था है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और वो प्रतीक्षा केवल इसलिए नहीं है कि कोई संत महापुरुष मिलना नहीं चाह रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि उस प्रतीक्षा में जितनी देर हम उससे मिलने का चिंतन करते हैं, वो चिंतन हमारी आत्मशुद्धि कर देता है। भगवान के दर्शन अगर तुरंत हो जाए तो वो तुरंत दर्शन अंतःकरण पे छपता नहीं है, परंतु बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद में, जब लंबी पंक्ति में खड़े होने के बाद में थोड़ी देर के लिए भी राघवेंद्र सरकार की जब अयोध्या में लोगों को झलक मिली, जब यहाँ श्री हनुमान जी की झलक मिली, जब बाबा महाराज का एक छोटा सा दर्शन होगा, तो वो जीव की उत्कंठा ही इस परिवेश में उसके अंतःकरण को खोल देगी कि जहां समुद्र काम नहीं कर सकते, वहां सत्संग की एक बिंदु भी उसकी आत्म तृप्ति को उन्नत कर देगी। महाराज, इसको ऐसे समझिए, ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। बस अगर संभव हुआ है तो केवल भगवत कृपा लेशाद्वा। वैसे तो हम जीवन में जो भी कृत्य करते हैं उन सभी कृत्यों में कृपानुभूति करते हैं बाबा। चाहे हमारे जीवन में हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप हो, सब में हम यही विचार करते हैं, एक वैष्णव, एक भक्त, एक ज्ञानी यही विचार करता है कि सब के पीछे भगवत कृपा है, भगवत लीला है। परंतु दुनिया में बहुत सारा ऐसे भी जगत है जो भगवत अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करता, पर उनके साथ भी हानि और लाभ जैसे उपक्रम होते हैं, उनके साथ भी जीवन और मरण और यश अपयश होता रहता है। जिनको भगवत अनुभूति ही नहीं है उन्हें भगवत कृपानुभूति कैसे होगी? इसका अर्थ यह है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये केवल भगवत कृपा से ही नहीं बल्कि प्रारब्ध के भी वशीभूत हो सकता है, ये प्रारब्ध के भी अधीन है। हाँ, जैसे कोई काम अगर सांसद कर सकता है तो मुख्यमंत्री तो कर ही सकता है, परंतु अगर वो कार्य केवल सांसद के ही केंद्र में हो, मंत्री तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तदनुसार ही हमारे जीवन में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये तो केवल विधि के ही भाग्य के ही अनुसार हो जाता है, इसमें कृपा की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये तो शरणागत भक्तों का भाव रहता है कि वो प्रत्येक क्रियाकलाप में भगवत कृपा की अनुभूति करते हैं। परंतु ऐसी जगत में कौन सी वस्तु है जो भगवत कृपा के बिना घटित ही नहीं हो सकती?
और मैं बड़ी विनम्रता से गोस्वामी जी का शब्द दोहरा के कहूं, दुनिया में एक ही वस्तु ऐसी है, आपके जीवन में सुख दुख भाग्य से भी हो सकता है, आपके जीवन में हानि लाभ भाग्य से भी हो सकता है, आपके जीवन में जीवन मरण भाग्य से भी हो सकता है, पर एक ही ऐसी वस्तु है जो बिना भगवत कृपा के हो नहीं सकती। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जीवन में संत का दर्शन बिना हरि कृपा के संभव ही नहीं है। और उस परम कृपा का ये परम प्रमाण है कि हम लोग अति दुर्लभ इस सत्संग की सन्निधि में दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके कर रहे हैं। मैंने ही निवेदन किया, और उस दुर्लभ मनुष्य शरीर में भी भक्ति जैसा, भक्ति परेशान भवो विरक्ति,